तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट रहता है टेक्स्ट का सीए इंटर में, तो वो इतना वास्ट लगता है। हम ठहरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स और इतना सारा कोर्स तो हमने लाइफ में कभी नहीं देखा, और उतना कोर्स तो हमें सिर्फ टेक्स्ट में ही मिल जाता है। तो समझ ही नहीं आता है कि अभी तक साल भर में इसको इतना अच्छे से नहीं कर पाए, तो 1.5 डेज में कैसे कर लेंगे। तो आज मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझते हुए आपको उसका पूरा जो है आपका प्लान बताने वाली हूँ कि आपका 1.5 डेज का प्लान एक्चुअली कैसा होना चाहिए। एक मैं ब्रॉड व्यू आपको बता दूंगी, फिर डिटेल्ड प्लान ऑफ कोर्स आपको अपने अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। पर एक आइडियल प्लान कैसा होना चाहिए, देखो जब मैंने पढ़ाई करी थी टैक्स की, तो मैंने तो जीएसटी नहीं करा था, सिर्फ डीटी करके गई थी मैं। पर मैं तो ऐसा प्लान आपको बताऊंगी ये मानते हुए कि आपने दोनों करे हैं, फिर आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैंने जिन सर से अपनी फैकल्टी जो भी मैंने ली थी, उसमें मैंने ऐसा वो सर बोलते थे कि जब भी हमको 1.5 डेज मिले ना, तो जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स ये दो होते हैं। तो जीएसटी कंपैरेटिवली सिंपल होता है और हमें एग्रीगेट लाने में, उस सब्जेक्ट को पास करने में बहुत मदद करता है जीएसटी। तो जीएसटी मैं ऐसा मानते हुए चल रही हूँ कि आपने पूरा करा है, तो जीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा वो तो मेरे को बोलते थे कि 3-4 घंटे में हो जाना चाहिए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है पर्सनली कि एक बच्चा लिटरली 3 से 4 घंटे में पूरा जीएसटी कर सकता है। भले वो सब्जेक्ट छोटा है, पर फिर भी थोड़ा टाइम हमको लगता है। तो मैं ये आपको बोल रही हूँ कि 0.5 डे मतलब एग्ज़ाम हम जब दे के आए हैं, उसके बाद के जो हमको टाइम मिलता है जितना भी, 0.5 डेज हम उसको बोल सकते हैं। 12 घंटे तो एग्जैक्टली नहीं होते, पर फिर भी हम मानते हुए चले तो जितना भी टाइम आप उस दिन में दे सको जीएसटी को देना और उसको कंप्लीट कर देना। उससे ज़्यादा उसको एक्सटेंड मत करना, उससे जल्दी कर लो आप तो बहुत ही अच्छी बात है, लाइक बेस्ट है फिर तो। लेकिन उससे ज़्यादा टाइम उसको मत देना। और अगला दिन जो है वो पूरा डीटी को लगेगा, क्योंकि डीटी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। कितने उसमें 16 चैप्टर्स होते हैं, तो इतना करना अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है। तो हो सके तो पूरा एक दिन तो कम से कम डीटी को लगेगा ही सही। तो जो टोटल इनकम वाला चैप्टर है ना, वो सबसे लास्ट के लिए रखना। तो उसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट जो आपका एक दिन मिलेगा पूरा, तो उसमें कोशिश करना कि आप पूरे 5 हेड्स कर लो स्टार्टिंग में, मतलब। और उन 5 हेड्स में आप कैसा अरेंजमेंट जमाओगे, जैसे कि सैलरी, पीजीबीपी, ये दोनों जो है, और कैपिटल गेन ऑफ कोर्स, ये तीनों ही थोड़े बड़े चैप्टर्स है कंपैरेटिवली। हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज सिंपल है। तो इनको ऐसे अल्टरनेटिव में करना, जैसे पहले पीजीपीपी कर लिया, उसके बाद फिर एक सिंपल ले लिया हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन हो गया, फिर अदर सोर्सेस हो गया, उसके बाद सैलरी कर लिया। तो ऐसा आप समझ लो, एक टफ एक ईजी, ऐसे अल्टरनेटिव में उसको जमाना। क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो बहुत बड़े चैप्टर्स ले लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इतना तो फिर आपको वो टेंशन होने लग जाएगी कि टाइम हो गया और चैप्टर्स नहीं हो रहे। तो इसीलिए इनको ऐसे जमाना कि ये अल्टरनेटिव हो जाए। उसके बाद ये 5 हेड्स हो गए ना तुम्हारा मेन, उसके बाद इससे तुम्हारा टेंशन रिलीफ हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये 5 हेड्स करने में ही तुमको आधा दिन तो एटलीस्ट लग ही जाएगा। तो ये हो जाएंगे। उसके बाद फिर ऐसे छोटे मोटे चैप्टर्स रहेंगे, जैसे कि सेट ऑफ हो गया, डिडक्शंस और ये हो गए। तो ये चैप्टर फिर उसके बाद उठाना, और लास्ट में जो है वो टोटल इनकम कर लेना। तो मैं ये एक वापस आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे हिसाब से एक आइडियल प्लान क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप लोग अपने हिसाब से करना, मुझे ऐसे कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं एड्रेस करने पड़े कि आप ये गलत बता रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो। सबका अपना अपने हिसाब से होता है। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि सबका अपने हिसाब से होता है, पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको जमे तो फॉलो करना, नहीं जमे तो ऑफकोर्स आप अपना कर सकते हो। मैं तो आपको यहाँ पे फोर्स नहीं कर रही हूँ, ऑफकोर्स कर भी नहीं सकती हूँ फोर्स। उसके बाद बात आती है कि हम लर्न कैसे करें। लाइक हम, जैसे वो डीटी है, जीएसटी में तो सिंपल है भाई, जैसे लर्न करना है वैसे करना है। डीटी में हमको प्रोविजंस लर्न नहीं रहते, उसके नंबर, सब सेक्शंस वगैरह लर्न नहीं रहते हैं। जितना आपको लर्न, देखो सब कुछ लर्न मत करना, उसमें प्रोविजंस पर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो रिपीटेटिव आते हैं, जैसे अदर सोर्सेस में गिफ्ट वाला हो गया, या ऐसे कुछ, मतलब सिलेक्टेड रिलेटिव वाला हो गया, जो बार बार ऐसे पूछे जाते हैं। तो वो रिपीटेटिव जो आते हैं, जो बार बार हर क्वेश्चन में है आईसीए मॉड्यूल के, तो वो वाले जो है मेन आप लर्न कर लेना। बाकी सारे अगर नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास अब टाइम भी नहीं है कि हम करें, जितने हो रहे उतने कर लेना। और मेन डाउट ये आता है कि पढ़ने का पैटर्न किस हिसाब से रहेगा। तो देखो मैंने तो पर्सनली डीटी ऐसे पढ़ा था, क्योंकि मैं सिर्फ डीटी करके गई थी।
तो 60 में से अगर मेरे 44 आए थे तो वो काफ़ी मेरे लिए तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं। और तो मैंने ऐसे करा था कि प्रोविजंस जितने हैं एग्ज़ाम टाइम पे वो लर्न करे थे। मतलब मेरे जो नोट्स थे प्रॉपर, उससे मैंने सारे प्रोविजंस वगैरह लर्न करे थे और फिर 1-2 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर में से सॉल्व कर लिए थे। तो यही पैटर्न मैंने अपनाया था और ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा था, क्योंकि प्रोविजंस लर्न होना ज़रूरी है, क्योंकि पहले से ही हमने प्रैक्टिस तो क्वेश्चंस की कर रखी है, पर फिर भी 1-2 चैप्टर में हर चैप्टर में से मैं 1-2 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लेती थी। मेरे हिसाब से 1-2 आपको भी करने ही चाहिए, तो उसे समझ आ जाता है कि ठीक है, हम जो प्रोविजंस लर्न कर रहे हैं उसको एप्लीकेबल करना भी हमको आ रहा है। और बिल्कुल एग्ज़ाम में ना फ्री माइंड होना, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि टेक्स्ट का पेपर थोड़ा सा टफ आता है कंपैरेटिवली। तो आप उसी माइंडसेट से जाना कि पेपर टफ आने वाला है, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। आप अपना पेपर लेना, उसमें से स्टार्टिंग में जो आपको 15 मिनट मिलेंगे ना रीडिंग टाइम, उसमें पूरा पेपर ना पढ़ते हुए सिर्फ पूरा पेपर पढ़कर मतलब सिर्फ वो छांट लेना कि 40 नंबर का आप अपना छांट लेना कि ठीक है ये 40 नंबर का हमने छांट लिया। जो आता था वो पहले अच्छे से कर लिया। आईडीटी का डीटी का अलग अलग पेपर आता है आपके पास, आंसर शीट अलग रहती है, तो जिसका जितना आता हो पहले पूरा लिख लिया। इससे एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन भी अच्छा सेट हो जाएगा कि चलो ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छे से लिख रखा है, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेनली कि चलो ठीक है, पास होने जितना तो हमने लिख लिया, अब जो भी रेस्ट आएगा वो हमारे बोनस नंबर। उसके बाद जो नहीं आता है वो करते रहना। उसके बाद मेन डाउट ये आता है कि हम उसमें एमसीक्यूज कैसे करें। देखो, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है ना चैप्टर के, तो आपको एमसीक्यूज की वैसे अलग प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक वो रहता है कंसेप्ट, और उसके बाद फिर आईसीआई मॉड्यूल से जो हमारी एमसीक्यू की बुकलेट रहती है वो आप कर लेना, वो सफिशियंट है। और जीएसटी में तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो ऑफकोर्स आपके हो जाएंगे, और डीटी में अगर आपको प्रोविजंस का और इनका अच्छा नॉलेज है तो एमसीक्यूज के लिए आपको बहुत ही अलग मतलब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा, उसी में आपका काम हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।